लोग कितना भी तुमको कह देना कि मनी डजंट मैटर, इट मैटर्स द मोस्ट, एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू ब्रो। पता है कमेंट कर रहे थे लोग मुझसे कि बताओ भाई कि कैसे घर में जो कलेश होता है, माँ बाप की कभी कभार लड़ाई होती है, पापा की हमसे लड़ाई होती है, मम्मी की हमसे लड़ाई होती है, उसको कैसे भाई रोकें, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोग, जितने भी जो 90% हो गए, उनकी भाई मेंटल हेल्थ खराब होती है। एंड जो भी तुम सोचते हो ना बनने के लिए, फॉर एग्जाम्पल तुमने सोच रखा होगा, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कॉलेज में ये वाला प्रोग्राम करूंगा या स्पीच करूंगा, कोई भी चीज़ करूंगा, तो पता है तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आता है, कहीं ना कहीं वो आवाज़ बोलती है कि तू गधा है, तू नहीं कर पाएगा। ये पता है क्यों आती है? क्योंकि कभी ना कभी तुम्हारे पापा या मम्मी ने कुछ ना कुछ ऐसा तुमको कहा होगा जो कि तुमको हिट हुआ होगा भाई, एट तुम्हारी जो सेल्फ वॉर्थ है ना वो गिरी होगी, वहाँ पे एस्टीम तुम्हारी गिरी होगी, ठीक है। एंड डू यू नो अ फन फैक्ट, तुम लोग को ऐसा लगता होगा कि मेरे घर का माहौल बहुत चिल है, पर द थिंग इज दैट, डू यू नो कि मैं रात में क्यों वीडियो बनाता हूँ डिनर के बाद? पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि डिनर के बाद ही कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट होएगा जिसके बाद मेरे पापा मुझ पे चिल्लाएंगे, एंड मेरे को वो चीज़ अवॉइड करनी है, इसलिए मैं ऊपर आता हूँ। और वो लोग मुझसे कहते हैं कि यार तुम लोग हमारे साथ नहीं बैठ, तुम मेरे साथ क्यों नहीं बैठते हो, ठीक है, पर आई नो कि मैं बैठूंगा तो क्या होगा, ठीक है। तो यहीं से मेरा पहला पॉइंट है कि तुमको ट्रिगर पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रिगर पॉइंट कहाँ पे है घर में, ठीक है। पूरे दिन में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता होगा जहां पे ज्यादातर लड़ाइयाँ उसी टाइम पे होती है। लाइक मेरे को मेरा ट्रिगर पॉइंट पता है कि रात में पापा जब हम लोग जब साथ बैठेंगे, पापा मम्मी मैं, तो डिनर हम लोग कर रहे होंगे, एंड पापा दारू पी रखे होंगे, एंड उसके बाद पापा फिर हंसेंगे, बहुत ज्यादा हंसते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मल इंसान हंसता है ना बिना दारू पिए, उससे बहुत ज्यादा हंसेंगे, ठीक है। एंड उनका वैसा स्वभाव है भी नहीं उतना हंसने वाला, पर वो हंसेंगे। एंड उसके बाद आई न्यू अबाउट थिंग्स कि यहां से एक्सीलेट ही होंगे थिंग्स, ठीक है। उसके बाद फिर पापा मुझसे, मैं कोई भी उस दिन बुरा काम नहीं करूंगा ना, कुछ भी नहीं करूंगा, तब भी कोई ना कोई पॉइंट होगा कि मम्मी बोलेंगे ये जी सब्जी लीजिएगे, सब्जी लोगे या पराठा लोगे, एंड फिर वहां से पापा बोलेंगे मेरे को कुछ या मम्मी को कुछ बोलेंगे, एंड कहीं ना कुछ चीज ऐसी होगी भाई, मुझसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेंगे या तो कि हाँ कैसा चल रहा है दिन, अच्छा किसके साथ रहते हो, क्या चीज़ है, एंड वहाँ से एक्सीलेट होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे तुमको यहीं पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ये वाला पॉइंट तुमको ट्रिगर करना है, मतलब ये वाला जो ट्रिगर पॉइंट है इसको आइडेंटिफाई करना है। इसको अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया भाई, 95% ऑफ द टाइम्स तुम बच जाओगे। मैं नहीं कह रहा 100% तुम बच ही जाओगे, कहीं ना कहीं लड़ाई हो ही जाती है, ठीक है, पर जितना तुम अवॉइड कर सकते हो उतना तुम करो। कभी भी लड़ाई मत करो अपने पेरेंट्स से। तुमको लगता है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है वैसे, पर इसी में मैं बता देता हूँ कि तुमको लगता है कि यार लड़ाई करके तुम अपनी बात मनवा लोगे, पर द थिंग इज दैट कि 0.1% चांस है कि तुम लड़ाई करके अपना पॉइंट मनवा लो। एंड ये एक बंदा एक्सपीरियंस से बोल रहा है, मैंने कितनी इतनी लड़ाइयां करी है ना घर में, वे प्रोटीन के पीछे, जिम के पीछे, कोई भी चीज के पीछे, पर कभी भी मेरे फेवर में कभी भी चीज नहीं गई है। पता है क्यों? क्योंकि जो माँ बाप होते हैं ना, उनके सामने तुम छोटी सी गिलहरी हो, छोटी सी गिलहरी होती ना बोलती है, उसकी कोई औकात नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी सही में औकात नहीं है, मेरी भी नहीं है, इसीलिए हमारे माँ बाप हमारी बात नहीं मानते, ठीक है। एंड दैट बिकॉज क्योंकि उनका माइंडसेट बड़ा है, उनको ऐसा लगता है वो हमसे बड़े हैं, एंड उनका माइंडसेट फिक्स हो चुका है, एंड वो समाज में देखते आए हैं ऐसा कि जैसा वो देखते हैं ना, उनका समाज जिस समय था जब वो छोटे थे, टीनेजर थे, तो वैसा जब बंदे का वैसा ही माइंडसेट फिक्स हो जाता है, एक बार 25 तक बंदे का माइंडसेट फिक्स हो जाए, एंड वही जीवन भर रहता है। तो चाहे चीजें कितनी भी चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी चेंज हो जाए, तुम उनको नहीं समझा सकते, उनका वैसा ही फिक्स्ड माइंडसेट रहेगा, ठीक है। तो तुमको लगता है कि तुम समझा पाओगे, नहीं भाई नहीं समझा पाओगे, एक्सपीरियंस से बोल रहा है बंदा, ठीक है। तो लड़ना कभी भी नहीं है, तो करना क्या है, तुमको जो हो सकता है खुद से उनको बिना बताए वो चीज करनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे माँ बाप जिम नहीं करने दे रहे हैं तुमको, ठीक है, तो तुम कहीं जाओ, कहीं भी जा सकते हो। मैं तो अपने घर ही में करने लगता था, एंड उन्होंने मेरी डेडिकेशन देख के मुझे जिम लगवा दिया भगवान की दया से। पर अगर नहीं लगवा रहे तो तुम कुछ करो यार, एंड घर में भी अगर रोकते हैं तो मैदान में जाओ, कहीं तो जाओ, कुछ तो करो भाई, बहाने मत मारो बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पहले ही उनको रेसिस्टेंट होता है इतना ज्यादा जिम करने से, वर्कआउट करने से, एंड उसमें घी लगा देते हैं और ज्यादा माँ बाप कि नहीं करना चाहिए, तो वो बिल्कुल नहीं करते हैं। पर द थिंग इज दैट यहाँ पे तुम्हारे पास ईगो होनी चाहिए, तुम्हारे पास वो रिबेलियस नेचर होना चाहिए, एंड रिबेलियस नेचर तुम्हारा लड़के नहीं दिखना चाहिए, रिबेलियस नेचर तुम्हारा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कोई तो जुगाड़ लगा के ऐसे नहीं तो वैसे मैं काम करूंगा ही करूंगा अपना। एंड दूसरी चीज, जब भी ट्रिगर पॉइंट बने उसको आइडेंटिफाई करो एंड वहां से कट ऑफ करो बिल्कुल। कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे, जी पापा हाँ ऐसे था, एंड कहीं पे तुमको लग रहा है कि तुम्हारी गलती है, तो वहां पे सॉरी सॉरी बोलो, प्लीज झुको एंड बोलो सॉरी पापा ऐसे नहीं करूंगा वैसे नहीं करूंगा, एंड वहां से हटो भाई, क्योंकि नहीं मेरा पेट भर गया, मेरे को नहीं खाना। मैं ऐसे बोल के अभी मेरा और मन था खाने का, भूख लग रही थी मेरे को, पर मैंने बोला नहीं वीडियो बनाने का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ,
एंड वहां से निकल लो, कट ऑफ करो भाई। अभी नीचे ट्रिगर पॉइंट बन गया था, मेरे पापा ने चिल्ला दिया था मेरे पे, पर मेरे को पता है उसके बाद और चीजें एक्सप्लेट होगी, फिर मेरे को भी तो फीलिंग्स तो है भाई, इमोशंस तो कभी कभार मैं भी थोड़ा तेज चिल्ला देता हूँ या कुछ बोल देता हूँ, कभी कभार हो जाता है यार, ज्यादा नहीं, कभी कभार हो जाता है ये चीज। तो वो चीज ना हो भाई, फिर माहौल खराब होता है, फिर मम्मी रोती है, फिर कभी कभार मेरे आंसू आ जाते हैं, कभी कभार पापा के आंसू आ जाते हैं। तो ये चीज ना हो, इसको अवॉइड करो यार। तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होगी, एंड जितनी भी ज्यादा तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होगी ना, उतना ज्यादा तुम वीक हो जाओगे, कोई भी काम तुम नहीं कर पाओगे, उसमें हिंड्रेंस आएगी। फिर तुमको पहले अपनी मेंटल हेल्थ सुधारनी पड़ेगी। लाइक मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जब मेरी मेंटल हेल्थ खराब थी, क्यों? क्योंकि जब मेरे घर में बोर्ड चलते थे, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, बहुत कम पढ़ता था, पर आई न्यू कि मैं पास हो जाऊंगा, एंड मेरे 80 प्लस आए थे, 80% प्लस आए थे, ठीक है। एंड उस समय मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब थी, क्योंकि हर आए दिन मेरे पापा लड़ाई करते थे, कैसा चल रहा है, क्या करेगा तू, फेल हो जाएगा, गधा, ये वो है। तो मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। एंड पिछले साल भी मैंने बहुत ट्राई किया यूट्यूब करने का, पर मैं कभी कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाया, मैं चाह के कंसिस्टेंट नहीं हो पाया। एंड तुम लोग को लगता है कि तुम लोग लेजी हो, नहीं भाई, मेरे को भी लगता था मैं लेजी हूं, नहीं, लेजी नहीं हूं मैं, कंसिस्टेंसी भी है, पर वो एनर्जी यहां से मेरी चली गई, ड्रेन होती थी, वही सब चीजें सोचता रहता था दिमाग में, ठीक है। एंड वो चीज अगर नहीं करनी है तुमको, तो आइडेंटिफाई करो ट्रिगर, कट ऑफ करो, बैक ऑफ हो जाओ। तुम्हारे पास अब तीसरा पॉइंट, तुम्हारे पास ऐसी कोई जगह होनी चाहिए घर में जहां पे तुम जब भी लड़ाई हो तो वहां पे तुम आ जाओ अपना अलग से, एंड ईयरफोन रखो, कान में लगाओ, एंड अपना कुछ देखो, वीडियो देखो, डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ प्लीज। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मम्मी पापा की लड़ाई होती है, एंड तुम उसको सुनते हो भाई, तो तुम्हारा भी दिमाग खराब होता है, तुमको ये गिल्टीनेस फील आती है, गिल्ट ट्रिपिन होती है, ये चीज तुमको लगता है यार मैं बोझ हूं अपने घर पे, मैं कुछ कर नहीं पाता हूं, एंड इसकी वजह से और तुम कॉन्फिडेंस तुम्हारा कम हो जाता है, एंड फिर तुम सही में कुछ नहीं कर पाते हो। फिर ये चीज एक प्रूफ हो जाता है कि तुमने कुछ नहीं किया, प्रूफ मिला, और कॉन्फिडेंस डाउन हुई, और तुम नहीं कर पाओगे, एंड ये एक नेगेटिव लूप है, नेवर एंडिंग, जिससे तुमको बच के रहना है भाई, बहुत खतरनाक है। इसी से तुम्हारा जीवन खराब होता है। 90% लोग इसीलिए फंस के रह जाते हैं भाई इस मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स एस्केप करनी है तो इसका सबसे बड़ा पॉइंट है, जो कि कोई बात नहीं कर रहा, मेंटल हेल्थ सही रखनी है तुमको, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, मैंने बता दिया, लड़ाई हो रही है, अपना कमरा ढूंढा, कमरा नहीं तो कोई प्लेस ऐसी तुम्हारी है, वहां पे तुम चले जाओ, छत पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, दोस्त के पास चले जाओ, कुछ भी कर लो, बस डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को, ईयरफोन डालो कान में, सुनो वीडियो, गाने सुनो, जो करना करो, बस मत करो भाई प्लीज, मत देखो, मत सुनो, मेंटल हेल्थ तुम्हारी बचेगी, एनर्जी बचेगी, प्लीज। ये चीज बहुत ज्यादा मैंने सफर करी है भाई, प्लीज मत करो तुम, प्लीज। इस चीज से बच गए ना, मेंटल हेल्थ तुम्हारी सही रहेगी, एंड तुम काम कर पाओगे, आगे चल के सक्सेसफुल हो पाओगे। उसके बाद चौथा पॉइंट है, पैसे कमाने पे ध्यान दो। देखो पता है, तुम 18-19 साल के होगे ना, तो तुम्हारे ऊपर उतना कोई प्रेशर नहीं होगा, पर इनडायरेक्टली तुम्हारे माँ कोई ना कोई कभी ना कभी पॉइंट ऐसा आएगा कि तुम्हारे पापा मम्मी कहीं ना कहीं डायरेक्टली तुमको बोल रहे होंगे कि तू पैसा नहीं कमा रहा। ये चीज मैंने नोटिस करी है। वो तुमको सीधा नहीं बोले कि बेटा तू पैसे क्यों नहीं कमा रहा, पर कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट होता है जहां पे तुमको लगता है थोड़ा सा कि वो तुमको एहसास दिला रहे हैं, आफ्टर ऑल तुम रह तो उन्हीं के पैसे पे रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं एहसास दिलाते रहेंगे तुमको कि तुम पैसे नहीं कमा रहे हो, ये चीज़ है। तो तुमको भाई जितना जल्दी हो सके तुमको इंडिपेंडेंट होना है, एंड जब उनको दिखेगा कि भाई ये खुद अपने पैसों से कॉलेज की फीस दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उनको ये समझ में आने लगेगा ना, तो कॉलेज का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। 100 पे है तो 70 पे आएगा, 60 पे आएगा, लेकिन पहले से कम हो जाएगा। तो पैसे कमाने पे ध्यान दो। इसीलिए मैं कहता हूं हर वीडियो पे कि तुम चाहे स्किनी फैट हो, मस्कुलर हो, घटिया हो, कैसे भी दिखते हो, अबव एवरेज कुछ भी हो, सब चीज करते रहो, पर साथ में ये जो मेन ट्रैक है ना, उससे मत भटको, जो कि है पैसा कमाना। एक स्किल पकड़ो एंड उस पर 2 से 3 साल इतना काम करो तबाही भरा कि लोगों की फट के हाथ में आ जाए भाई, कि कैसे इस बंदे की, फॉर एग्जांपल मेरी जो स्किल है कि मैं अपनी सोशल स्किल्स जो है, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल इतनी बेहतर कर लूं कि तुम कभी हट ही ना पाओ मेरी वीडियो से, एक एक सेकंड कीमती हो, इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर दूं। एंड मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल पाता हूं, क्योंकि आई न्यू कि मेरी जितनी भी बात है खुद कन्विक्शन से आ रही, मैंने खुद उस चीज को झेला है, साथ ही साथ मैंने इतना प्रैक्टिस कर रखा है, वहां से आता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, मैं भी कभी था ऐसे वीडियो बनाता था, पर क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी है इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। यही बस चाहता हूं, इतना तुम कर लो भाई, कोई भी स्किल तुम पकड़ो एंड उस पर काम करो भाई। ये पता है शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम होता है। आई नो थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स जा रही, पर जरूरी है। शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम क्या होता है? नोवेल्टी सीकिंग, कि भाई इस काम में मजा नहीं। फॉर एग्जांपल तुम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो तुमको लगता है कि भाई ड्रॉप शिपिंग में मजा नहीं है, तो तुम फिर चले जाते हो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फिर तुम चले जाते हो एफिलिएट लिंक कर, एफिलिएट मार्केटिंग। पर द थिंग इज दैट कि ये सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, पर तुमको एक स्किल पे काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम के लिए। ठीक है, ऑर्डिनरी थिंग्स डन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम गिव्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स।
तुमको कोई बहुत नया तरीका ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितनी भी चीज़ है उसमें से एक चीज़ पकड़ो, उस पर काम करो भाई। एंड ये मैं तुमको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तुम जिस दिन पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे ना, उस दिन तुम्हारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लाइक लोग कितना भी तुमको कह देना कि मनी डजंट मैटर, इट मैटर्स द मोस्ट, एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू ब्रो, दैट मैटर्स अ लॉट ब्रो। लाइक मेरा एक दोस्त है, मेरे ही उम्र का है, एंड वो कॉलेज भी करता है एंड साथ ही साथ जॉब भी करता है अपनी। उससे वो 10-12 हज़ार रुपए कमाता है। एंड मैंने उससे पूछा कि तेरे घर में लड़ाई नहीं होती है, तेरे माँ बाप तुझको नहीं बोलते? कहते हैं भाई जब मैं नहीं कमाता था ना बहुत ज्यादा बोलते थे, एंड अब तो कोई बोलता भी नहीं है, क्योंकि वो कुछ गलत भी करता है ना तो माँ बाप को लगता है कि यार ठीक है वो खुद कमा रहा है ना, खुद देख लेगा वो। ये चीज आ जाती है। ये माइंडसेट तुमको लाना है, किसी भी तरीके अपने माँ बाप के अंदर फिट करना है। एंड वो कब होगा? समय के साथ, जब तुम पैसे कमाने पे ध्यान दोगे। प्लीज, इसीलिए मैं कहता हूं पैसे कमाने पे ध्यान दो। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, कुछ लोगों को ये प्रिविलेज, आई नो कुछ लोगों को ही मिली होगी ये प्रिविलेज, तो इस चीज का यूज करो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको, जब तुम ज्यादा देर तक बाहर रहते हो तो कुछ नहीं बोलते हैं ज्यादा, तो प्लीज उस चीज का यूज करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम कॉलेज बाहर रह सकते हो ना, जितना ज्यादा उतना रहो, कॉलेज रहो। एंड पॉइंट यहाँ पे ऐड करना माँ बाप से एजुकेशन का, क्योंकि जब तुम एजुकेशन का पॉइंट ऐड करते हो ना तो वो मना नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट पीछे क्या है मेन, कि हमको कलेश नहीं झेलना घर में, तो तुम घर से बाहर रहोगे। पर उनसे क्या बोलो कि पापा मुझको पढ़ाई करनी है, तो इसलिए मेरे को चाहिए कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ, वहाँ पे बुक्स भी रहेंगी तो मैं कर लूँगा वहाँ पे। एंड तुम्हारे पापा बहुत हद तक चांस है मान जाए इस चीज़ के लिए, अगर मान जाते हैं तो ठीक है। एंड वो तुम वहाँ पे जाओ, लाइब्रेरी में बहुत सही माहौल होता है, एकदम पीस रहेगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही रहेगी, सेव होएगी तुम्हारी एनर्जी, एंड तुम काम कर पाओगे बैठ के। एंड काम करो प्लीज़, बकचोदी मत करो, रील मत देखो प्लीज़। ये करते हो अगर तुम 5 पॉइंट, तो तुम्हारी कलेश से जो एनर्जी वेस्ट होगी ना बहुत कम हो जाएगी, कलेश भी बहुत कम हो जाएगा। ये अगर करो, एंड ये सारे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, ये करो एंड फिर देखना तुम्हारी मेंटल हेल्थ बचती है, तुम काम कर पाओगे। एंड हर वीडियो में कहता है, इस वीडियो में कहूंगा मेहनत करो, पैसे कमाने पे ध्यान दो। एंड पैसे कमाओगे जिस दिन, उस दिन देखना कैसे लोगों का जो इतना बड़ा मुंह खुलता था ना वो इतना हो जाएगा, देखना। चलो मेहनत करो, पैसे कमाने पे ध्यान दो।